हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। वेलकम टू क्लास टेंथ। और आज क्लास टेंथ मैथ्स का हम लोग पहला ही चैप्टर रियल नंबर्स को करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन करेंगे आज। तो पहले इसके अंदर 4 एक्सरसाइज हुआ करती थी, अब घट के 2 एक्सरसाइज रह गई हैं। तो किस्मत अच्छी है आप लोगों की। और तो स्टूडेंट्स, कुछ बातें हो जाएं, दो चार, है ना। क्लास टेंथ का मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, तो दो चार बातें ज़रूरी हैं। सो पहला तो ये कि मैथ्स एक गेमिंग सब्जेक्ट है ना। आपको खेलना आ गया तो बड़ा मज़ा आता है, बट अगर आपको खेलना नहीं आया तो सिर्फ आप दूसरों को मज़े लेते हुए देख सकते हो, खुद से नहीं होगा आपसे। ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अ, सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं ना, ना समझते हैं ना समझने की कोशिश करते हैं, और फिर आगे समझ में भी नहीं आता उनके लिए। फिर धीरे धीरे वो टफ हो जाता है मैथ्स। मैथ्स बहुत ही ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है। बस आपको हर स्टेप पे थोड़ा सा अटेंशन देनी है इसको, है ना। भाई हर मोहब्बत अटेंशन मांगती है, तो मैथ्स भी मांगेगी। ठीक है। तो सिंपल पैटर्न है, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। 14 चैप्टर हैं, ऐसा तो है नहीं कि 14 के 14 चैप्टर या 15 चैप्टर हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग आज के आज में वो करेंगे, वन बाय वन करेंगे। ठीक है। वन बाय वन चैप्टर्स करेंगे। तो बस क्या ध्यान रखना है, रूटीन से डिसिप्लिन से पढ़ना है। और जब भी मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन कराता हूँ आपको, तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं ना, कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। एक बार आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ तो उस टाइम पे बहुत ध्यान से आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कोई जल्दीबाजी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद मैं कैसे उन कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस में अप्लाई कर रहा हूँ, आपको वो एप्लीकेशन पार्ट देखना है। जब मैं सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करूँगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये कॉन्सेप्ट है, ये ऐसे लगता है, अब मेरे को ऐसे लगाना है। ठीक है ना। तो फिर आपको धीरे धीरे वो चीज़ें आने लगेंगी। ठीक है ना। बस ध्यान रखना है कि आपको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आए एक्सरसाइज का, है ना, जब हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, इलस्ट्रेशंस कर लेंगे, एग्जाम्पल कर लेंगे, तो जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आए तो ध्यान रहे कि मेरे सॉल्व करने से पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो उससे क्या होगा ना कि उस क्वेश्चन के अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप होगी कि यार ऐसा क्या है जो ये अगर आपसे हो गया तो भी अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। नहीं होगा तो उसकी सॉल्यूशन देखने की क्यूरियोसिटी बिल्ड होगी। ठीक है। तो आप सॉल्यूशन देखोगे और आपने सॉल्व भी कर लिया तो आप ये सोचोगे कि देखेंगे यार सर ने कैसे किया है, क्या मैंने जो किया है वो सही है क्या। सो तब तक मज़ा आता है ना। बट रादर सिंपली वॉचिंग द सॉल्यूशन, नोटिंग डाउन इन द कॉपी एंड क्रैमिंग इन योर माइंड कि हाँ ठीक है रट लिए सॉल्यूशंस, उससे नहीं होगा। ठीक है। सो बोर्ड एग्जाम्स में तो आप थोड़ा सा बड़े हो गए हो तो थोड़ा बड़े की तरह बिहेव भी करना शुरू करना पड़ेगा आपको। सो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट टेकिंग मच टाइम। तो पहला ही एक्सरसाइज है, इसके अंदर बेसिकली हम लोग 3 बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। सो बेसिकली हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बेसिकली कुछ नहीं है, ये हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना, ये कुछ नहीं है, बकवास है ये, है ना। ये बेसिकली हमें क्या देता है, ये हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का आइडिया देता है ना। किसका आइडिया देता है बच्चों में, प्राइम फैक्टराइजेशन का आइडिया देगा ये। ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन का हमें आइडिया देता है। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने पहले भी किया है छोटे क्लासेस में भी, तो आपको फिर से बता देंगे, है ना। किसी भी चीज को लेकर आप टेंशन नहीं लेंगे, हम लोग हर चीज को आपको बेसिक से बता के चलेंगे। दूसरा, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, हम लोग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग एलसीएम और एचसीएफ भी निकालेंगे। ये भी आप छोटी क्लास में निकाल चुके हो, एक बार फिर से सही। ठीक है ना। तो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन एचसीएफ एंड एलसीएम निकालेंगे हम लोग। फिर हम लोग एक तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन, है ना, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एचसीएफ एंड एलसीएम, नंबर्स एचसीएफ एंड एलसीएम। यानी कि अगर हम लोग 2 नंबर का एचसीएफ निकालते हैं, 2 नंबर का एलसीएम निकालते हैं, तो उन 2 नंबर में एचसीएफ और एलसीएम में बेसिकली एक रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन को भी पढ़ेंगे। 3 छोटे छोटे टॉपिक है, गिने चुने 3-4 एग्जाम्पल होंगे, तो रिलेटिवली छोटा ही इंट्रोडक्शन रहेगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, है ना, क्योंकि बुक्स में लिखा हुआ है स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। स्टेटमेंट लिख देते हैं भैया। स्टेटमेंट क्या है बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे
कहता है कि दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed or we can say factorized as product of primes मतलब प्राइम नंबर, product of primes, and this factorization is unique. आप करो, मैं करूं, आपकी क्लास में सोनू, मोनू, बबलू, पिंटू, कोई भी करे, ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। सो कहने का मतलब किताब वाले काफ़ी सारी बातें बहुत कम शब्दों में बोल देते हैं, लेकिन इसके अंदर का मीनिंग आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो प्राइम, फैक्टराइजेशन, कंपोजिट नंबर, है ना, कोई भी चीज़ ना क्लास 10th में कसम खा लो कि कोई भी चीज़ को हवा में नहीं पढ़ेंगे ना, नहीं आता है, स्कूल के टीचर नहीं बताते, हम बताएंगे, लेकिन रटेगा कोई नहीं, है ना। कंपोजिट क्या होता है, प्राइम क्या होता है, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ना, कोई एकदम भगदड़ नहीं मच रही है, हर चीज़ को आपका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है। सो भैया बात करते हैं प्राइम नंबर्स पे। तो देखिए, प्राइम नंबर्स हालांकि आपने पढ़े होंगे, हमने पिछले साल भी आपको पढ़ाया था, बट कहाँ बातें याद रहती हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे, एक से बड़े वो नंबर, एक से बड़े वो नंबर, कौन से नंबर, जो 1 के और अपने आप के अलावा किसी से डिविजिबल ना हो, किसी से डिविजिबल ना हो, किसी से डिविजिबल ना हो, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, बहुत ही साधारण डेफिनेशन हमने आपको लिखवाई कि भैया एक से बड़े वो नंबर, पहली बात तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक भी प्राइम नंबर है ना, एक प्राइम नंबर नहीं होता। कहता है कि एक से बड़े वो नंबर, तो कुछ नंबर लिख लेते हैं, नेचुरल नंबर लिख लेते हैं, 10 तक लिख लेते हैं ना, 10 तक लिख लेते हैं। तो उसने कहा कि एक से बड़े वो नंबर, तो एक तो होता ही नहीं है ना, तो इसको हटा दें। कहता है ऐसे नंबर जो 1 से और अपने आप से अलावा किसी से भी डिविजिबल ना हो। तो देखो, 2 1 के और 2 के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं है, तो ये प्राइम नंबर है। 3 1 के और अपने आप के अलावा किसी तीसरे नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी प्राइम नंबर है। लेकिन 4 1 के और अपने आप के अलावा ये किससे डिविजिबल है, 1 के और अपने आप के अलावा ये किससे डिविजिबल है, ये 2 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये प्राइम नहीं है। ऐसी 5 1 के और अपने अलावा किसी से डिविजिबल नहीं है, ये भी प्राइम है। ऐसी 6 भैया 1 के और अपने आप के अलावा बेटा किस किस से डिविजिबल है, 1 के और अपने आप के अलावा 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे करके आप प्राइम नंबर ढूंढ सकते हो अनंत काल तक, है जी, ढूंढ सकते हो क्या, जल्दी से बोलो। बहुत बढ़िया। तो हम लोग प्राइम नंबर इस तरीके से ढूंढ सकते हैं ना। तो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, फिर 8 भी ऐसा ही है, 9 भी ऐसा ही है, 10 भी ऐसा ही है। तो ये सब के सब क्या हो गए बच्चों, ये सब के सब आपके पास प्राइम नंबर्स हो गए, है ना। इसको आप नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर लो ना। अगर आप, कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें फर्दर भी प्लीज ज्ञान दे दीजिए, है ना, फर्दर ज्ञान भी दे दीजिए। फर्दर ज्ञान मतलब जैसे सर 7 को लेके ज्ञान दे दीजिए, 7 को, तो 7 1 के और अपने आप के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी प्राइम नंबर है। 8 1 के और अपने आप के अलावा 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे आप डिस्कवरी कर सकते हो ना। फटाफट से वीडियो को पॉज करके ये प्राइम नंबर की जानकारी नोट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग लिस्ट डाउन करने लगे, तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं भैया, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर्स हो गए। अब बात करते हैं कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं दुनिया में ना, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। तो ये हटा दूं बच्चों, नीचे का ज्ञान हटा दूं इधर का। चलिए अब कंपोजिट नंबर समझो बच्चों कौन से होते हैं।
कंपोजिट नंबर, बहुत ही सिंपलेस्ट डेफिनेशन लिखवाते हैं बच्चों को हम इसकी। कंपोजिट नंबर, अच्छा ये ऐसा जरूरी नहीं है कि 10वीं वालों को, ये कई बार 12वीं वालों को भी नहीं आता है कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कहते हैं कि भैया एक से बड़े वो नंबर, एक से बड़े वो नंबर, वो नेचुरल नंबर जो प्राइम ना हो। अगर प्राइम नहीं होंगे तो कंपोजिट होंगे। तो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, मैं जरा नेचुरल नंबर्स लिख लेता हूं थोड़े से, ठीक है ना, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, जब प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर्स के सबसेट हैं। बेसिकली ये दोनों ही नेचुरल नंबर से निकले हुए नंबर्स होते हैं ना, नेचुरल नंबर्स के ही अंदर के पुत्र हैं ये, है ना, पुत्र पुत्री जो भी आपको हो। सो एक से बड़े क्या नहीं होने चाहिए, प्राइम नहीं होने चाहिए। तो प्राइम नहीं होने चाहिए तो प्राइम हटा दो, प्राइम हटा दो। तो जो बचे हैं वो क्या है, ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना, ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे तो ये ऐसी गड्डी चलती रहेगी, है ना, आगे तक। या फिर हम लोग शॉर्ट में अपने दिमाग में ऐसा भी रख सकते हैं कि यार ऐसे नंबर जिनका 1 और अपने अलावा भी अदर डिवाइजर्स भी हो सकते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होंगे, ठीक है ना। तो ये भी दिमाग में आप रख सकते हो, ठीक है। तो चले वापस अपने थ्योरम पे चले क्या, फटाफट से पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। पॉज द वीडियो यानी कि वीडियो को पॉज करें, टू नोट इट डाउन, नोट करने के लिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग अपनी ये थ्योरम हमारे एनसीईआरटी में दी हुई है, तो यहां पे आ जाते हैं। वो कहता है कि भैया एवरी कंपोजिट नंबर, यानी कि दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ही प्राइम फैक्टराइजेशन है। बेसिकली इस बात का मतलब ही प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो जरा मैं दिखाता हूं, जरा दो कंपोजिट नंबर आपके लिए लेता हूं। सो थोड़े से कंपोजिट नंबर ले लूं, दो कंपोजिट नंबर ले लूं, क्योंकि उसने क्या कहा भैया, उसने बोला कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस। तो दो कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, कोई दो जरा बड़े से कंपोजिट नंबर ढूंढ के दिखाओ। ले लेते हैं, एक काम करते हैं, एक तो ले लेते हैं 360, ये 1 से भी डिविजिबल है, 360 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, सबसे डिविजिबल है भाई ये तो। एक दूसरा नंबर लेते हैं कंपोजिट नंबर 500, दो कंपोजिट नंबर लिए हमने। उसने कहा एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब जरा इसका फैक्टराइजेशन करना बच्चों। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि हम लोग जिन नंबर से डिवाइड करेंगे वो प्राइम नंबर होने चाहिए। सो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। इट इज 2 निम 18, ठीक है। 3 तिया 9, ठीक है। 3 एकम 3, ओके। 2 पंजे 10, 5 एकम 5। यानी कि हमने अपना जो कंपोजिट नंबर है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, अपना जो कंपोजिट नंबर है ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है भैया। इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के तौर पे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना, और 3 इंटू 3 इंटू 5। तो हर कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के तौर पे, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से, हर कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के तौर पे शो कर सकते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्राइम फैक्टराइजेशन। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कुछ भी नहीं है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कुछ भी नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बेसिकली क्या है, वो हमें यही कहती है कि भैया वो हमें क्या कहती है भैया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि हर कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के तौर पे शो कर सकते हो, यानी कि हर कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, हर कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, जो परफेक्ट डिवाइजर्स होते हैं उनको हम लोग फैक्टर्स बोलते हैं। जरा थोड़ी सी बातें समझ लो,
थोड़ी सी बातें समझ लो। फैक्टराइजेशन कैसे कहते हैं भैया? फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं? फैक्टराइजेशन मतलब एक्सप्रेसिंग प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, एक्सप्रेसिंग एज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, यानी कि फैक्टर्स की प्रोडक्ट के तौर पे शो करना इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन, एक्सप्रेसिंग एज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। और फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? फैक्टर्स आर परफेक्ट डिवाइजर्स, मतलब ऐसे डिवाइजर्स जिनसे डिवाइड करें तो कोई भी रिमाइंडर ना बचे। परफेक्ट डिवाइजर, आप देखो 360 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। सो दीज आर द परफेक्ट डिवाइजर्स एंड हेंस 2 भी क्या है? एक फैक्टर है, और 2 एक प्राइम नंबर है तो प्राइम फैक्टर हो गया। तो यहां इस केस में अगर आप बोलो सो 2, 3 एंड 5 आर प्राइम फैक्टर्स। ये क्या है? प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है बच्चों, प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? जल्दी से बताइएगा। तो यानी कि पहली थ्योरम ने हमें क्या बताया कि हर कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के तौर पे शो कर सकते हैं। हमारे पास दूसरा भी एक कंपोजिट नंबर है 500। क्या हम उसके साथ भी ऐसे ही कर सकते हैं कि हाँ, दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के तौर पे शो कर सकते हैं। सो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, चेक कर लो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 एंड 5 वन जा 5। तो यानी कि हम लोग 500 भी क्या है बच्चों? एक कंपोजिट नंबर है। 500 भी क्या है बच्चों? एक कंपोजिट नंबर है। 500 भी क्या है बच्चों? एक कंपोजिट नंबर है। और 500 को हम लोग कैसे शो कर रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के तौर पे शो कर रहे हैं, है ना? ये एक कंपोजिट नंबर है और ये हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के तौर पे शो कर रहे हैं, एंड दिस वर्क इज कॉल्ड एज प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के तौर पे शो करना क्या कहलाएगा? इट इज क्या कहलाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया क्या बच्चों? क्या हमें प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया क्या? ठीक है, क्लियर है? ओके, तो पहली थ्योरम ने हमें क्या बोला था कि दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनका हम क्या कर सकते हैं? उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के तौर पे शो कर सकते हैं, यानी कि हम उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, तो जरा मुझे आप 2-4 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाओगे? फटाफट से नोट करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? ठीक है, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में नोट करेंगे। अब जरा मैं आपको 2-4 क्वेश्चंस देता हूं, जरा मुझे इनके, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाओ। मुझे इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाओ। तो मुझे इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाओ। ठीक है, आप एक बार कर लो 236 का और 520 का एंड 438 का। इनके ये तीनों क्या है? कंपोजिट नंबर हैं। इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाओ। तो देखिएगा, अब कोई बच्चा बहुत ही ध्यान से समझेंगे। यहां पे हम करते हैं, ठीक है। सो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। नाउ 59 अगेन अ प्राइम नंबर है। 59 एक प्राइम नंबर है। 59 किसी के टेबल में नहीं आता। 59 किसी के टेबल में नहीं आता। सो 236 को हम लोग क्या करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 59। ठीक है, ओके। अब मान लो कोई बच्चा यहां पे ऐसे करने लगे, 10 5 जा 50, 10 2 जा 20, फिर 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर लिखने लगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। तो क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है बच्चों? क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है बच्चों? नहीं, क्योंकि 10 एक प्राइम नंबर नहीं है। 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। इट इज नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन। ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। तो ध्यान रखें बच्चों कि जो फैक्टर्स आप ले रहे हो वो भी आपको क्या लेने हैं? प्राइम नंबर्स लेने हैं। ठीक है ना, तो प्राइम नंबर्स लेने हैं। तो दिस इज नॉट अ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहां पे अगर देखेंगे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करेंगे तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18। ठीक है,
उसके बाद थोड़ा सोचते हैं 3 से, 3 7 दा 21, 3 3 जा 9, फिर उसके बाद 3 से सोचते हैं 3 2 जा 6, नहीं चलने का भैया, ठीक है। 73 चलेगा भैया, बताइए बताइए। तो 73 खुद में अपने आप में एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना। 73 किसी के टेबल में आता है क्या, आज तक सुना है क्या? 63 आ जाता है, 72 आ जाता है, बट 73 किसी के टेबल में नहीं आता, ठीक है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज 438 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 73, दिस इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन है, बट दिस इज नॉट अ प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है क्या? अच्छा, तो उसने पहली थ्योरम में एक बात और भी बोली थी, क्या भी बोला था उसने? पहली थ्योरम में एक बात और भी बोली थी, क्या बोला था? कि भैया ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, मतलब आप करो चाहे मैं करूं, चाहे आपकी क्लास में कोई भी बच्चा करे, ये सेम फैक्टर्स आएंगे सब बच्चों के। ऐसा हो सकता है किसी का 3 पहले आ जाए 2 बाद में आ जाए, लेकिन सबके 3 2 आएंगे, 2 3 आएंगे और 1 5 आएगा। सबके 2 2 आएंगे, 3 5 आएगा। किसी का ऐसा नहीं हो सकता किसी के ज्यादा 2 और कम 5 आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये फैक्टराइजेशन कैसा होता है? यूनिक होता है। तो ये भी जो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने किए हैं, ये भी हर बच्चे का सेम आएगा। 2 2 आएंगे, एक 59 आएगा, यहां पे एक 2 आएगा, एक 3 आएगा और एक 73 आएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हर बच्चे का यूनिक होगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो फटाफट से प्राइम फैक्टराइजेशन को नोट करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट एक जरा क्वेश्चन लेते हैं ना, एक क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी से, बहुत ही प्यारा सा, और उसके बाद एचसीएफ एंड एलसीएम सीखेंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है, कहता है कि भैया कंसीडर द नंबर्स 4 पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या है बच्चों? एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। वो कहता है कि चेक वेदर देर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। अगर हम n की लेट्स से कुछ वैल्यू रखते हैं, है ना, n तो क्या है बच्चों हमारे पास? नेचुरल नंबर है। अब n की कुछ वैल्यू रखते हैं, लेट्स से n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 4 की पावर 1 आ जाएगा। n की वैल्यू 2 रखेंगे, 4 की पावर 2 आ जाएगा। n की वैल्यू 3 रखेंगे, 4 की पावर 3 आ जाएगा। यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 4 चौक 16 चौका 64 आ जाएगा। कह रहा कि भैया n की कोई ऐसी वैल्यू आप रख सकते हो क्या, सो दैट जो एंड वाली डिजिट है वो क्या आ जाए? 0 आ जाए। क्या आ जाए यहाँ पे? यहाँ पे एक 0 आ जाए। बेसिकली जैसे यहाँ पे एंड वाली डिजिट में 4 आ गया, यहाँ पे एंड वाली डिजिट में 6 आ गया, तो कह रहे हैं कि एंड वाली डिजिट पे 0 आ जाए। तो चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। अब देखिए, ये n डिजिट 0 होने का भी ना एक बहुत ही बड़ा गेम है, बहुत ही बड़ा गेम है। बहुत ही ध्यान से देखना। आप दुनिया में कोई भी 2-3 नंबर बताओ जिसके एंड में 0 आ रहा हो। जैसे 10 के एंड में 0 है, 20 के एंड में 0 है, 40 के एंड में 0 है, ठीक है, एंड में 0 है। दुनिया में जितने नंबर है ना जिनके एंड में 0 है, एक बात ध्यान रखना, उन सभी के फैक्टर्स अगर आप निकालोगे, प्राइम फैक्टर्स, तो आपको 2 और 5 फैक्टर मिलेगा। आपको 2 और 5 फैक्टर मिलेगा, यानी कि 2 और 5 दोनों फैक्टर्स आपको मिलने चाहिए, तभी तो प्रोडक्ट बनकर 0 मिलेगी भाई। जैसे फॉर एग्जांपल आप 10 को ही फैक्टराइज करने लगे, तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो 2 और 5 मिला आपको। ऐसी अगर आप 20 को फैक्टराइज करने लग गए, तो 2 1 जा 2, ठीक है ना, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो देखिए 20 के भी फैक्टर्स में आपको क्या मिल रहा है? आपको 2 और 5 मिल रहा है, यानी कि कम से कम 2 और 5 का एक जोड़ा जरूर होना चाहिए। 2 और 5 का कम से कम एक जोड़ा जरूर होना चाहिए, तभी एंड डिजिट क्या आती है? 0 आती है। अब देखो आप 40 को फैक्टराइज करने लग जाओ, सो 2 2 जा, ठीक है, 2 एकम 2, ठीक है, हाँ चेक कर ले, सो 2 1 जा 2 0, फिर 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे
कि अगर 40 के भी हम लोग फैक्टर्स देख रहे हैं, 2 × 2 × 2 × 5, ठीक है, तो 2 और 5 का हमारे पास क्या है, एक जोड़ा तो अब भी है ना, तो इसका मतलब 2 और 5 का जोड़ा चाहिए होगा। तो एक बात यहां पे कहीं नोट कर लो, है ना, एक बात यहां पे कहीं नोट कर लो, यहीं पे नोट कर लो, टू गेट एंड डिजिट 0, टू गेट एंड डिजिट 0 we need 2 and 5 both as prime factors। तो ये दोनों हमारे क्या होने चाहिए, प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, ये दोनों ही प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। अब आप देखो, जिसके एंड में आप जीरो ढूंढ रहे हो, जिसके भी एंड में आप जीरो ढूंढ रहे हो, वहां पे क्या कभी जीरो आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, 4 के फैक्टर करो आप, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है, तो यानी कि 4 बेसिकली क्या है, 4 बेसिकली क्या है, 4 है भैया 2 × 2 की पावर n। अब आप n को 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, आप n को 5 रख दोगे ना, यही क्वांटिटीज रिपीट होंगी, रिपीट होंगी ना भैया। n की जब वैल्यूज आप रखते चले जाओगे, 2, 4, 5, 10, 15, 20, तो यही क्वांटिटीज रिपीट होंगी। 5 नहीं आ पाएगा, 5 नहीं आ पाएगा, इसलिए कभी भी एंड डिजिट 0 नहीं हो पाएगी, एंड डिजिट 0 नहीं हो पाएगी। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे भैया, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, यहां पे ऐसे लिखेंगे कि भैया ऐसे देखिए, ये वाली बात लिखिएगा सॉल्यूशन के तौर पे, कि भैया यहां पे बहुत ध्यान से देखेंगे, इसको सॉल्यूशन के तौर पे कैसे लिखेंगे। एक थोड़ा सा ये हटा दूं क्या, ये हटा दूं क्या, चलिए। अब आप ये बोलते हैं, हम बोलेंगे कि भैया एज 4 is equal to 2 × 2, it implies 4 power n is equal to 2 × 2 की पावर n, है ना, as in as there can never be 5 as प्राइम फैक्टर्स। भैया अगर n की वैल्यू कितनी भी बढ़ा दोगे तो यही तो रिपीट होने लगेगा, तो देयर कैन नेवर बी 5 as प्राइम फैक्टर ऑफ 4 पावर n, ठीक है भैया, आप n की कितनी भी वैल्यू रख दो, यही 2 × 2 रिपीट होने लगेगा। सो देयर कैन नेवर बी 5 as द प्राइम फैक्टर ऑफ 4 पावर n, hence 4 पावर n can never end with digit 0, with digit 0। तो 4 पावर n कभी भी एंड नहीं हो सकता विद द डिजिट 0, 4 पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? सो ऐसे करके हमने लिखेंगे, और हमने आपको फील भी कराया। देखिए सॉल्यूशन इतना सा ही है, पर आपको फील कराने के लिए सारी की सारी बातें हमने लिखवाई है, फील कराने के लिए, ठीक है ना। आप तो एग्जाम में इतना ही सॉल्यूशन लिखिएगा, आप तो एग्जाम में इतना ही सॉल्यूशन लिखिएगा, यही सिर्फ इतना सा, लेकिन आपको फील कराने के लिए ये सारी बातें आपको लिखवाई गई। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? पहला ही क्वेश्चन क्लियर है क्या? वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों हम लोग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन HCF एंड LCM निकालेंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं अपना यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन HCF एंड LCM। सो to find HCF and LCM, HCF highest common factor and LCM using prime factorization कैसे निकालेंगे बच्चों? बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अगर मैं यहां पे लेट्स से कहता हूं कि भैया 225 एंड 625 का क्या निकाल दो, 225 एंड 625 का, या 225 एंड कोई दूसरा नंबर ले क्या, 625 ही ले लेते हैं ना,
इसका मुझे क्या चाहिए बच्चों, मुझे HCF चाहिए, है ना, HCF चाहिए। सबसे पहले HCF निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। अगर मुझे HCF निकालना है इसका, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, दोनों नंबर को मैं क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, है ना। तो 2 से तो देखो ये डिवाइड हो नहीं पा रहा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। सो 225 के क्या प्राइम फैक्टर्स हो गए भैया, इट इज 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, फिर हम लोग 625 के प्राइम फैक्टर्स देखते हैं ना। 625 के 25 का स्क्वायर होता है, ये सभी को पता है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, है ना, 5 एकम 5। तो 625 का कितना हो जाएगा बच्चों, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब HCF निकालते समय वो क्या कहते हैं, HCF निकालते समय वो क्या कहते हैं, इट इज HCF बिटवीन द टू नंबर्स, वो क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स, ऑल कॉमन फैक्टर्स। एक एक बात पे ध्यान रखेंगे बच्चों, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अब बच्चों देखो, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा जरा देखिएगा बहुत ध्यान से, क्या मैं 225 को ऐसे लिख सकता हूं, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। फिर 625 को कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, 5 की पावर 4। अब मुझे क्या करना है भैया, HCF लिखना है, किसके किसके बीच में, 225 के और 625 के का HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसने क्या बोला है यहां पे, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। पहली बात तो देखते हैं यहां पे कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है। सिर्फ 5 एक कॉमन फैक्टर है, 5 एक कॉमन फैक्टर है, सिर्फ 5 एक कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर की क्या करनी है हमें, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, यानी कि कॉमन फैक्टर की एक पावर तो 4 है, एक पावर 2 है, तो हमें छोटे वाली पावर लेनी है। और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर है, नहीं है। अगर कोई दूसरा कॉमन फैक्टर मान लो ऐसे होता, मान लो ऐसे होता, अगर कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ऐसे होता 2, तो हमें क्या करना था, फिर इसकी भी स्मॉलेस्ट पावर ले लेनी थी, इसकी भी स्मॉलेस्ट पावर ले लेनी थी। तो क्या कह रहा है कि भैया जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उन सब की स्मॉलेस्ट पावर लेके प्रोडक्ट कर दो तो HCF आ जाएगा। तो यहां पे तो भैया सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर था और हमने क्या किया, उसी की ही स्मॉलेस्ट पावर लिख दी, तो क्या हो गया हमारे पास, दिस इज द HCF। तो HCF कितना आ गया बच्चों हमारे पास, इट इज 25, इट इज 25। ठीक है, अब मैं आप लोगों को, है ना, अब मैं आप लोगों को दो नंबर्स और देता हूं ना, अब मैं आप लोगों को 2 नंबर्स और देता हूं, अब मैं आप लोगों को 2 नंबर्स और देता हूं और HCF निकालेंगे सभी लोग, है ना, सभी लोग वीडियो को पॉज करके फिर HCF निकालेंगे। ठीक है भैया, ठीक है, ओके। अब मैं एक काम करता हूं, एक नंबर देता हूं, फाइंड HCF ऑफ 25 दिए 75, 300 एंड 250। छोटे नंबर दिए मैंने आपको, छोटे नंबर दिए। अब आप मुझे इसका HCF निकाल के दिखाइए, 300 एंड 250 का। सो ठीक है भैया, सभी लोग करेंगे वीडियो को पॉज करके। मैं फिर से बता देता हूं, मैं 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, इट इज 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर ये 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, फिर 3 2 जा 6, 3 5 जा 15,
फिर 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5, ठीक है। सो 300 इज इक्वल टू कितना हो गया ये 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। क्लियर है भैया? प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हमने इसका, बहुत बढ़िया। 2 दूनी 4 तिया 12 इंटू 25 दैट इज 300, ठीक है। अब मुझे दूसरे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ना, दूसरे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 250 का देख लेते हैं भैया। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। सो दिस इज 250 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है। सो अब मुझे क्या करना है भैया, HCF निकालना है। क्या निकालना है बाबू? HCF निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, HCF ऑफ किस किस का, 300 एंड 250 का। तो उसने क्या कहा भैया, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। तो मुझे सभी कॉमन फैक्टर्स जितने भी हैं, तो देखिए ये भी कॉमन फैक्टर है और ये भी कॉमन फैक्टर है, तो मुझे सभी कॉमन फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पावर, ये कॉमन फैक्टर 2 हो गया, एक कॉमन फैक्टर 5 हो गया, 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या लेंगे 1, क्योंकि यहां पे तो 2 है तो स्मॉलेस्ट पावर कितनी हुई 1। 5 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी लेंगे 2 लेंगे। तो सभी कॉमन फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, HCF हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 5 5 25, यानी कि 50 हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। HCF दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है ना। तो आप 50 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं ढूंढ सकते। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब क्या होता है कि अब आप 50 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं ढूंढ सकते जो 300 को भी और 250 को दोनों को डिवाइड कर सके। 300 को और 250 को दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर दुनिया का 50 है। 300 को और 250 को डिवाइड करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा नंबर 50 है। 50 से बड़ा आप कोई ऐसा नंबर नहीं ढूंढ सकते जो 300 को भी और 250 को दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे, ठीक है। ठीक है भैया, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ HCF। तो HCF के लिए आप ये वाला ज्ञान जो है इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे कि भैया प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, वी विल लर्न अबाउट द LCM, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो फटाफट से नोट करेंगे स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। फटाफट से नोट करेंगे, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब HCF सीख लिया हमने, LCM की बारी है ना। तो हाउ टू फाइंड LCM बिटवीन टू नंबर्स है ना, हाउ टू फाइंड LCM। 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स भी हो सकते हैं, अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखेंगे आप हाउ टू फाइंड LCM, हाउ टू फाइंड LCM है ना, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर कोई बहुत ध्यान से देखे तो LCM की फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आई थिंक ये फुल फॉर्म तो आपने पहले भी सुनी होगी लेकिन शायद कभी फील नहीं किया होगा ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आइए मैं आपको जरा इसका फीलिंग दिलाता हूं ना, आइए मैं आपको इसका फीलिंग दिलाता हूं। 2 का पहाड़ा आता है आपको, 2 का पहाड़ा टेबल, 2 की टेबल आती है आपको। चलिए 2 की टेबल लिखिएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो ये 2 के क्या है, मल्टीपल्स हैं। क्या है ये, मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 के टेबल में जो नंबर आते हैं वो मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं। 2 का सेकंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ठीक है ना। ओके 3 का टेबल भी आता है आपको, 3 का टेबल आता है, ठीक है, 3 का टेबल भी पढ़ेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये 3 के मल्टीपल है। क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, ये मल्टीपल ऑफ 3 है। अच्छा अब थोड़ा सा और आगे तक चलेंगे, और आगे तक चलेंगे। इधर 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 6 12, ठीक है, ठीक है। और इधर 3 के टेबल में भी अगर हम लोग चलें तो 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 है ना, ऐसा, ठीक है। फिर 2 के टेबल में और आगे चलते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो अगर मैं कहूं कि कॉमन मल्टीपल ऑफ
2 एंड 3, 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल क्या है? तो 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल कौन से हैं भैया? 6 है, 12 है, ये भी कॉमन मल्टीपल है, ठीक है, और 18 भी कॉमन मल्टीपल है, ये सब कॉमन मल्टीपल है। लेकिन इनमें सबसे छोटा कौन सा है? यानी कि अगर मैं बोलूं क्या, लीस्ट अगर मैं बोलूं कि सबसे छोटे वाला मल्टीपल बताओ, सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 इज 6। तो 2 और 3 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल इज 6। सो दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एलसीएम। तो ये छोटे नंबर्स में आपको बड़े अच्छे से फील हुआ होगा। अब बड़े बड़े नंबर्स को बिना फीलिंग के भी हम लोग निकाल सकते हैं, बट एटलीस्ट पता तो रहे कि यार एलसीएम होता क्या है, ठीक है ना। सो दिस इज एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज 6। सो फटाफट से इसको नोट कर लो अगर नोट करना है कॉपी में, ठीक है। सो लेकिन जब सबसे पहले बात क्या है कि भैया हमें एलसीएम निकालना सीखना है ना, एलसीएम निकालना सीखना है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना सीखना है। सो कहते हैं कि भैया, कहते हैं कि यार एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी, इसका ये एक्चुअली देता क्या है हमें, इसको बेसिकली निकालेंगे कैसे। कहती है कि प्रोडक्ट ऑफ highest power of all highest power of all the factors involved, all the factors involved। बहुत प्यारा लिखा है ना। तो एचसीएफ भी हमने आपको बताया, एलसीएम भी बताया ना। सो एचसीएफ में क्या था, यही डेफिनेशन एचसीएफ में क्या थी बताएंगे आपको, है ना। कंपैरिजन करके भी बताएंगे कि दोनों डेफिनेशन में डिफरेंस क्या। सो आइए काम करते हैं हम लोग 12 का और 15 का एलसीएम निकालते हैं ना। एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। सो देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे भैया। सो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। सो 12 का फैक्टराइज क्या हो गया भाई, 2 की पावर 2, है ना। देखिए बहुत ध्यान से, 12 के फैक्टर्स क्या हो गया, फैक्टराइजेशन क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, ओके। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। सो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं 5 इंटू 15, सॉरी 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, ठीक है, ओके। एक काम करते हैं, इन दोनों नंबर्स में ना 15 को चेंज करते हैं, 45 बनाते हैं इसको, है ना। थोड़ा मजा तब आएगा, ठीक है। थोड़ा 45 बनाते हैं इसको, है ना। तो 45 के फैक्टर्स करते हैं। इट इज 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। पहले 2 ही फैक्टर थे ना, थोड़ा 3 तो हो कम से कम, 45 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से आ जाओ, जरा ध्यान से आ जाओ, जरा इधर को आ जाओ। मुझे क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम ऑफ 12 एंड 15। क्या निकालना है बच्चों मुझे, एलसीएम ऑफ 12 एंड 45, सॉरी 12 एंड 45। इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 3, एंड इसको लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 2 इंटू 5। अब देखना एलसीएम की परिभाषा देखना बच्चों, एलसीएम की परिभाषा देखना बच्चों। ये लाइट क्यों फ्लिकर कर रही है यार, क्या प्रॉब्लम है भाई तेरे को। अब क्या करेगी ना फ्लिकर, तो छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। अब देखना बच्चों बहुत ध्यान से, प्यारा सा पेन लेते हैं। कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स इन्वॉल्व। देखो फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, 2 3 और 5। सो बेसिकली 2 3 और 5 यही प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व है क्या भैया। 2 3 और 5 के अलावा कोई चौथा नंबर इन्वॉल्व है क्या भैया, यहां पे नहीं है। अब 2 की हाईएस्ट पावर क्या है यहां पे, 2। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, अब देखो बहुत ध्यान से, 3 यहां पे पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी। तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या है भैया, यहां पे 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। यानी कि जितने भी नंबर्स इन्वॉल्व हैं उन सब की हाईएस्ट पावर लेनी है आपको। अब देखो 5 तो यहां पे एक ही जगह है और इसी की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही है, ठीक है। तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 ले लिया। सो कह रहा है कि भाई जितने भी, भाई बड़ी दिक्कत कर रहा है, एक मिनट ये लाइट को ठीक कर लेता हूँ यार मैं एक बार जरा इसको लाइट को ठीक कर लेता हूँ, ये बहुत समस्या कर रहा है भाई।
ठीक है, हाँ चलो। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स इन्वॉल्व, जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, 2 इन्वॉल्व था, 3 इन्वॉल्व था, 5 इन्वॉल्व था, ठीक है, और इनकी 2 की हाईएस्ट पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है ना, 1 भी थी 2 भी थी, लेकिन हाईएस्ट कौन सी है 2, 5 तो एक ही बार था, हाईएस्ट पावर 1, इन सब की प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज एलसीएम। जितने नंबर्स इन्वॉल्व हैं उन सब नंबर्स की हाईएस्ट पावर लेके प्रोडक्ट कर दो, कॉल्ड एज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसे आ जाएगा। सो 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 5, सो 5 चौक 20 निम 180। सो बेसिकली 12 का और 45 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल 180 है, ठीक है ना, यानी कि 12 के पहाड़े में और 45 के पहाड़े में, 12 के टेबल में और 45 के टेबल में जो कॉमन मल्टीपल होगा सबसे छोटे वाला वो 180 होगा। दिस इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताइएगा, इज इट क्लियर टू एवरीवन, चेक कर लो। सो दिस इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दिस इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। वेयर एज हमने आपको HCF के बारे में भी बताया था। मान लो अगर कोई बच्चा यहां पे HCF को जानना चाहता है, HCF को जानना चाहता है, मान लो कोई बच्चा यहां पे HCF को जानना चाहता है, कोई बच्चा HCF को जानना चाहता है, तो HCF के लिए भी हमने आपको जानकारी दी थी। क्या? HCF ऑफ 2 नंबर्स में हमने क्या कहा था कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स, ऑल कॉमन फैक्टर्स। अब देखिएगा बच्चों, 12 और 45 का अगर मैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन कॉपी पेस्ट मार दूं, अब देखना बच्चों, इट इज 2 की पावर 2 इंटू 3 एंड 3 की पावर 2 इंटू 5। अब देखो कॉमन, उसने कहा प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स, यहां पे सारे नंबर जितने इन्वॉल्व होते हैं, है ना, उन सबकी हाईएस्ट पावर की मल्टीप्लीकेशन करते हैं। HCF में सिर्फ जो कॉमन वाले फैक्टर होते हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर की मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम लोग। तो यहां पे अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो स्मॉलेस्ट, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो 3 कॉमन है, सिर्फ एक 3 कॉमन है और तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो अगर मैं HCF निकालूंगा तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं, अगर एक से ज्यादा होते तो एक से ज्यादा रखता मैं, ठीक है, एक ही है फिलहाल, एक ही कॉमन फैक्टर लिया हमने, और इसकी भी स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है ना, इसकी भी क्या लेनी है हमें, देखिए यहां पे तो कुछ नहीं है तो पावर 1 लेंगे, तो इसकी भी स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर 1, तो इसका मतलब इट इज 3। सो यानी कि 3 से बड़ा आप दुनिया में कोई नंबर नहीं ढूंढ सकते जो 12 और 45 को दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। सो दिस इज द 3 क्या है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर है ना, HCDV है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर है बच्चों? आई थिंक आपको LCM एंड HCF क्लियर होगा। फिर हम लोग जब और कपल ऑफ क्वेश्चंस करेंगे और बेटर क्लियरिटी आएगी रिगार्डिंग द HCF एंड रिगार्डिंग द LCM, ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? चलें क्या? तो मैं आपको कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस HCF एंड LCM के करवा दूं क्या? ठीक है, चलिए तो आइए करते हैं बच्चों फटाफट से। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। अब स्टूडेंट यहां पे क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2, कहता है फाइंड द LCM एंड द HCF ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले प्राइम फैक्टर्स कर लें भैया इसके। 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 6 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3, ठीक है। ये आप रफ में कर सकते हैं ना, या ये काम आप रफ में कर सकते हो, है ना, चाहे फेयर में भी कर दो बट रफ में भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। सो 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए भैया, 2 की पावर 2 इंटू 5, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये बेसिकली हमारे पास 6 और 20 के क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए। एलसीएम क्या कहता है, पहले एलसीएम निकाले HCF निकाले, पहले एलसीएम निकालते हैं ना। तो एलसीएम क्या कहता है भैया, दो नंबर्स का एलसीएम कैसे मिलता है हमें, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ
all the factors involved, all the factors involved, all the factors involved, all the factors involved, all the factors involved. ठीक है, क्लियर है बच्चों? सो देखिए यहाँ पे फैक्टर्स क्या है, 2 है 3 है, ठीक है ना। देखिए अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, एक तो 2 फैक्टर इन्वॉल्व है 6 और 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन में, एक 3 है और एक 5 है, ठीक है, ठीक है ना भैया। 2 3 और 5 ही तो है, देखिए 2 3 और 5 है, और चौथा तो नहीं है कोई, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 में जितने भी फैक्टर्स हैं, 2 है 3 है 5 है, और बताओ कोई चौथा है क्या? 2 3 5 ही है। अब हमें हाईएस्ट पावर लेनी है। देखिए 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, 3 की हाईएस्ट पावर 1, 5 की भी हाईएस्ट पावर 1। इसकी प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? हमें एलसीएम कहलाएगा। तो 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, इट इज 60। सो एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 इज 60। ठीक है भैया, क्लियर है? जल्दी से बोल दो। सो एलसीएम हमने यहां निकाल दिया, ठीक है, एलसीएम हमने निकाल दिया, एलसीएम हमने निकाल दिया। क्लियर है क्या? अब उसने क्या कहा भैया जी, HCF भी निकालो। क्या बोला उसने कि भैया HCF भी निकालो, HCF भी निकालो। हमने कहा ठीक है भैया HCF भी निकाल देंगे। तो देखिए 6 कितना है? 2 इंटू 3, एंड 20 कितना है? इट इज 2 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है, अब बच्चों क्या हुआ HCF में? HCF ऑफ 2 नंबर में क्या कहता है भैया? वो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स, ऑल कॉमन फैक्टर्स, ऑल कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। तो देखिए यहां पे कॉमन क्या है? सिर्फ एक ही है, 2 ही कॉमन है, और कोई कॉमन फैक्टर है भी नहीं। तो HCF ऑफ 6 एंड 20 क्या दे देगा भैया? एक ही कॉमन फैक्टर है और इसकी स्मॉलेस्ट पावर। अब देखिए यहां पे इसकी पावर 1 है, तो इसकी मतलब हम लोग क्या लेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। एक ही कॉमन फैक्टर है, दूसरा है भी नहीं, और उसकी भी हम लोग क्या लेंगे? स्मॉलेस्ट पावर लेंगे। तो यानी कि 2 से बड़ा आप दुनिया में कोई नंबर नहीं ढूंढ सकते जो 6 और 20 को दोनों को डिवाइड कर देगा। ठीक है ना, क्लियर है? सो दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 20। तो ऐसे करके हमने एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल दिया। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी जब ये नंबर 6 और 20 की जगह 600 एंड 2000 हो जाएंगे ना, मतलब थोड़ा सा और बड़े बड़े नंबर हो जाएंगे, 580 एंड 498 है ना, 525 एंड 698, ऐसे करके जब 2 डिफरेंट बड़े बड़े नंबर्स होंगे तब एचसीएफ एलसीएम में और मजा आएगा। बट उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बोल दो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलें आगे भैया, चलें क्या? वेरी गुड। तो HCF is 2 एंड LCM is 60। क्लियर है? फटाफट से 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हेंस फाइंड द LCM। ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन को ना हम लोग 2 मेथड से करेंगे। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF एंड LCM दोनों निकालेंगे, फिर मैं आपको एक रिलेशन बताऊंगा कि किसी 2 नंबर में उसके HCF में और उसके LCM में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF और LCM निकालें, है ना। तो बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ी बड़ी क्वांटिटी है तो और मजा आ जाता है ना। सो 96 एंड 404 है ना, 96 एंड 404। तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा भैया? देखेंगे भैया बहुत ध्यान से। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। यानी कि 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया? 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3। ठीक है भैया, तो 96 को लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 5 इंटू 3। एंड अब 404 को देखते हैं भैया, 404 को देखते हैं। 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4,
2 1 ज़ा 2, 0 2 1 ज़ा 2। 101 तो प्राइम नंबर है भाई, 101 खुद प्राइम नंबर है। इसको कोई नंबर ऐसा ढूंढ के लाओ जो 101 को डिवाइड कर दे, हो ही नहीं सकता। 101 खुद अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर है। अच्छा, हमें कैसे पता चलता है कि प्राइम नंबर है? क्योंकि भाई किसी के टेबल में आज तक आया नहीं। 102 आया है 17 के टेबल में, 17 6 102, ठीक है, लेकिन 101 नहीं आया कभी, है ना। अगर किसी के टेबल में आता तो पता होता, इसलिए कहते हैं टेबल्स भी याद रखनी चाहिए ना, निकम्मो। तो 404 को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 की पावर 2 इंटू 101, ठीक है। क्लियर है भैया? हो गया काम इसका, खत्म हो गया। हटा दें इसको, हटा दें क्या, इसको रखने की जरूरत तो नहीं है ना। चलिए अब थोड़ा सा HCF LCM पे बात करते हैं। क्या पूछा उसने भैया? HCF पूछा। HCF कैसे आता है मेरे भाई, बोलो जल्दी से। HCF आता है कि जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर की प्रोडक्ट लेने से। एक ही कॉमन फैक्टर था तो एक ही कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर जो है हमारा HCF आ जाएगा, इट इज 4। तो 96 और 404 का जो HCF है वो 4 है। 4 से बड़ा तुम कोई नंबर नहीं ढूंढ सकते जो दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। अब LCM देखेंगे भैया, क्या होता है LCM, ठीक है। LCM, अब LCM में वो कहता है कि भैया जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं सब लिख दो। देखो जी, 2 इन्वॉल्व है, 3 इन्वॉल्व है और 101 इन्वॉल्व है, और जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं सबकी हाईएस्ट पावर लेके आओ। तो देखो 2 की हाईएस्ट पावर 5 होगी, 3 की हाईएस्ट पावर तो 1 ही होगी, और 101 की भी हाईएस्ट पावर 1 ही होगी। तो यानी कि ये LCM हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 इंटू 3 इंटू 101। सो कितना हो जाएगा, इट इज 303 इंटू 32। तो कितना हो जाएगा, इट इज 2 तिया 6, 0 2 तिया 6, 3 तिया 9, 0 3 तिया 9, 6 9 9696 है। ऐसा लग रहा है किसी का फोन नंबर है ना, ऐसा लग रहा है किसी का फोन नंबर है 9696। सो दिस इज द LCM, है ना, दिस इज द LCM, HCF एंड LCM। अब बच्चों बहुत ही प्यारी बात, एक रिलेशनशिप, आपको ध्यान है हमने आपको पहले ही पेज पे बताया था कि हम एक ऐसा रिलेशन पढ़ेंगे नंबर्स और उनके HCF LCM के बीच में। तो आइए वो रिलेशन पढ़ते हैं। खूबसूरत रिलेशन, खूबसूरत रिलेशन। तो जब खूबसूरत रिलेशन है तो यहाँ पे कुछ ढोल नगाड़े बजने चाहिए कि नहीं बजने चाहिए, है ना, बजने चाहिए ना भैया, खूब ढोल नगाड़े बजने चाहिए। हैं, लेके आऊँ क्या मैं कुछ ढोल नगाड़े, जल्दी से बोल दो, है ना। ए लो, हाँ लेके आया ना मैं, बाद में मत कहना कि सर लाए नहीं थे आप, है ना। चलिए अब क्या ब्यूटीफुल रिलेशन है, कहता है कि इफ देर आर 2 नंबर्स A and B, if there are 2 numbers and we are talking about the positive integers, है ना, entirely in the real number में, यूक्लिड्स में भी हम लोग बात कर रहे होते हैं, एंड स्पेशली प्राइम फैक्टराइजेशन की अगर बात चल रही है तो हम लोग कंपोजिट नंबर की बात कर रहे हैं। सो अगर बहुत ही अच्छा कहना होगा तो इफ देयर आर 2 कंपोजिट नंबर, है ना, इफ और मैं मोर प्रिसाइजली बोलूं तो पॉजिटिव इंटीजर्स बोलो, है ना, नेचुरल नंबर की बात करो। इफ देयर आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, if there are 2 positive integers A and B, है ना, then A into B is equals to HCF of A into B into LCM of A into B, A and B, ठीक है। ये रिलेशन ध्यान रखना बच्चों, ये रिलेशन ध्यान रखना। 2 नंबर की प्रोडक्ट उनके HCF और LCM की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो भैया, 2 नंबर की प्रोडक्ट उनके HCF की और LCM की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, ठीक है। उनके HCF की और उनके LCM की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो हमारे केस में 2 नंबर क्या है, 96 एंड 404।
तो आप यहां पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं बच्चों? कि 96 इंटू 404 बराबर HCF ऑफ 96 एंड 404। ये वेरीफाई भी कर सकते हो आप, ये वेरीफाई भी कर सकते हो कि 96 और 404 की मल्टीप्लीकेशन HCF ऑफ 96 एंड 404 इंटू LCM ऑफ 96 एंड 404 विच इज व्हाट, विच इज व्हाट बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे। HCF कितना है बच्चों? इट इज 4 एंड LCM कितना है बच्चों? इट इज 9696, 9696। और इनके प्रोडक्ट तो आप, है ना, तो ये घर पे आप लोग क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे और देखना कि आपका LHS RHS के इक्वल आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अच्छा, तो हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन से ऑल्दो कर दिया क्वेश्चन, बट उसने क्या बोला था कि भैया प्राइम फैक्टराइजेशन से सिर्फ आप HCF निकालो, यानी कि LCM आप ऐसे ना निकालो, LCM आप ऐसे ना निकालो। तो LCM अगर ऐसे नहीं निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? अगर LCM ऐसे नहीं निकालेंगे, देखो हमने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM निकाल के दिखा दिया, बट वो कह रहा है ऐसे मत निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन से तो सिर्फ HCF निकालो, फिर उसके बाद LCM निकालो। तो फिर LCM निकालने का सिर्फ एक ही जुगाड़ है, क्या? ये रिलेशन, ये रिलेशन। कौन सा रिलेशन? जो राइट साइड में लिखा हुआ है। तो अगर हमें LCM निकालना है तो ये रिलेशन हमें काम आएगा, ये रिलेशन हमें काम आएगा। ठीक है, ये रिलेशन हमें काम आएगा। ठीक है, ये रिलेशन हमें काम आएगा। अब ये रिलेशन हमें अगर काम आएगा तो LCM, यानी कि LCM ऑफ 96 एंड 404 विल बी इक्वल टू 96 इंटू 404, 96 इंटू 404 अपॉन HCF, अपॉन में क्या आ जाएगा? HCF ऑफ 96 एंड 404 विच इज 4, विच इज 4। तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो यू विल गेट 96 इंटू 101, आप निकाल के देख लो कितना होगा। इट इज 96 एंड 96। सो पहले भी हमने LCM ऐसे निकाला था, यही निकाला था, और अब भी हमने LCM यही निकाल दिया है। ठीक है ना, बट यूजिंग द रिलेशन। तो ये रिलेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फटाफट से इस पूरी जानकारी को नोट करेंगे बच्चों, पूरे जानकारी को नोट करेंगे। ठीक है, चलें आगे, फर्दर चलें क्या? चलिए, तो एक और क्वेश्चन हमारे पास है। कहता है कि भैया 3 नंबर का HCF और LCM निकालो, 3 नंबर का HCF और LCM निकालो। ठीक है, हमने कहा ठीक है निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे भैया, बिल्कुल निकाल देंगे। सो कैसे निकालेंगे भैया? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बोला है उन्होंने निकालने के लिए। ठीक है भैया, कर देते हैं। सो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 6 को लिख देंगे हम लोग 2 इंटू 3। ठीक है, ये रफ का काम है। ठीक है, एक तरफ हटा देते हैं, चाहे फेयर में भी कर लो, लेकिन मुझे जगह की जरूरत है इसलिए मैंने हटा दिया। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। सो इट इज 72 इक्वल्स टू 2 की कितनी पावर हो जाएंगी? 3 पावर, और 3 की कितनी पावर्स हो जाएंगी? 2 पावर्स। ठीक है, क्लियर है भैया? ऐसे करके प्राइम फैक्टराइजेशन करते रहेंगे। वेरी 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 गुड, वेरी 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 गुड। फिर 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो आप। इट इज 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, है ना, जो समझ में आ रहा है वही करते चले जा रहे हैं। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, है ना। ठीक है भैया, तो 120 के केस में आप क्या लिख दोगे? 120 के केस में आप क्या लिख दोगे? 2 की कितनी पावर हो जाएंगी? 3 पावर हो जाएंगे, और 3 की 1 पावर, और 5 की भी 1 पावर। ठीक है भैया, सो दिस इज योर प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें हम लोग HCF और LCM के लिए क्या कर देते हैं? 2 अलग अलग जगह पे लिख देते हैं ना। अब मैदान को साफ कर दो, निकालते हैं भैया HCF। हाँ, लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? आई डोंट नो क्या कहते हैं। लोगों का काम है कहना भाई, इट्स देयर ड्यूटी, इट्स देयर ड्यूटी ब्रो।
ठीक है। सो HCF क्या होगा भैया, जितने भी तीनों में, सुनो 3 नंबर्स का HCF निकाल रहे हैं तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। 2 यहां है, यहां भी है और यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है, यहां पे भी है और यहां पे भी है, यानी कि 2 कॉमन फैक्टर्स हो गए, 2 और 3। और इनकी भी हम लोग क्या लेते हैं, स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट। तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1 है यहां पे, और 3 की भी स्मॉलेस्ट पावर क्या है भैया, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, यानी कि 1। तो कॉमन फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट यानी कि 6, दिस इज द HCF। ठीक है, अब आ जाओ जरा LCM की बात करते हैं बच्चों। LCM ऑफ 672 एंड 120। बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो जितने भी नंबर्स, सुनो जितने भी नंबर्स इन्वॉल्व है, एक तो 2 इन्वॉल्व है भैया, चेक करो, एक 3 इन्वॉल्व है भैया, और एक 5 इन्वॉल्व है, यानी कि जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व है उन सब की हाईएस्ट पावर, अब 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है भैया, 3, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है भैया, 2, 5 की हाईएस्ट पावर तो 1 ही है। यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 5। सो ये हो जाएगा, इट इज 8 इंटू 45, तो यानी कि 4 अठे 32 और 5 अठे 40, 360 हो गया क्या भैया, इट इज 360 क्या, यस। तो HCF एंड LCM इज 6 एंड 360, चेक कर लो। ठीक है भैया, क्लियर है क्या, इस एक्सरसाइज के अंदर सभी HCF LCM प्राइम फैक्टराइजेशन आपको समझ में आया क्या, क्लियर तरीके से जल्दी से बोल दो प्लीज। ओके, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से एक बात गौर करेंगे। हमने आपको एक रिलेशन बताया, क्या रिलेशन बताया, हमने आपको एक रिलेशन बताया कि भैया 2 नंबर की प्रोडक्ट उसके HCF और LCM की प्रोडक्ट के इक्वल भी होती है, बताया था हमने, और हमने वेरीफाई भी करके आपको बताया, ठीक है पीछे। बट मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, क्या ऐसा 3 नंबर में भी होता है क्या, क्या ऐसा 3 नंबर्स में भी होता है क्या, क्या ऐसा 3 नंबर्स में होता है, बताओ। यानी कि 3 नंबर की प्रोडक्ट उनके HCF और उनके LCM की प्रोडक्ट के इक्वल होता है क्या, ऐसा होता है क्या भैया, जल्दी से बोलो, ऐसा होता है क्या, करके देख लो, करके देख लो। ठीक है, चलिए जी, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, HCF और LCM यानी कि 360, यानी कि RHS तो कितना हो गया भैया, HCF की जगह 6 लिख देंगे और LCM की जगह 360 लिख देंगे। सो इट इज कितना हो गया, 2160, चेक कर लो। अब जरा LHS की वैल्यू निकालते हैं भैया, यानी कि 3 नंबर क्या है, 6 इंटू 72 इंटू 120, यानी कि दिस इज द LHS वैल्यू। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, इट इज 12 6 72, 720 है ना, इंटू 72, एंड कहीं यहाँ पे खोपचे में 772 की 72 से मल्टी 2 2 4 2 7 14, 7 2 14 का 4 का 1, 7 7 49 1 50, 4 4 2 8 1 5 1 8 40, 5 1 8 40, it is 5 1 8 40, no no bro, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो इसका मतलब ऐसा 3 नंबर में नहीं होता है, यानी कि दिस क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू दिस क्वांटिटी। ठीक है, सो ऐसा 3 नंबर में नहीं होता है, 3 नंबर्स की प्रोडक्ट उनके LCM और HCF के इक्वल नहीं होती है। ठीक है, तो ये बात भी आप नोट कर लेंगे, है ना, सिर्फ ऐसा 2 नंबर में होता है, सिर्फ ऐसा 2 नंबर में होता है ना, 3 नंबर्स में ऐसा नहीं होता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी बताइएगा। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये लेक्चर इंट्रोडक्शन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इन केस कोई भी प्रॉब्लम होगी प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो। ठीक है, एंड ये लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे प्लीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। लव यू ऑल एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, लव यू ऑल।